Good morning. In last part, we already studied about land transport railways. Now, in this part, we will study about water transport. Water transport में जल परिवहन, जल साधन. The earliest means of water transport were raft and boats. प्राचीन काल में आपने सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वाटर ट्रांसपोर्ट राफ्ट और बोट के रूप में देखे होंगे. The increase in trade and population demanded improvement in means of water transport. और दिन पर दिन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और बिजनेस मतलब ट्रेड मतलब व्यापार व्यापार में दिन पर दिन पॉपुलेशन और जनसंख्या और व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ और उनकी डिमांड के अनुसार ये वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होने लगी. सो न्यू बोट फिटेड विथ स्टीम इंजन वेयर बिल्ट. तो इसके लिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इन बोट्स में क्या करने लगे, स्टीम इंजन को फिट करके इसको और भी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई. दीज बोट्स वेयर लेटर कॉल्ड शिप. और फिर इस बोट में जब स्टीम इंजन को फिट किया गया तब ये इसको बाद में शिप के नाम से जाना जाने लगा. दे कुड कैरी मोर गुड्स एंड पीपल. और अब ये जो शिप है, पहले बोट से क्या होता था, लिमिट के लोग उसमें बैठते थे और सामान को रखा जा सकता था. लेकिन अब जब इंजन फिट कर दिया गया इसमें तो ये ज़्यादा सामान भी लाने लगा और ज़्यादा लोगों को बिठाकर भी इससे लाया जाने लगा. एंड इवन मूव फास्टर देन राफ्ट एंड बोट. यहाँ तक कि ये अब ये राफ्ट और बोट से तेज गति से भी चलने लगे. राफ्ट्स क्या होता है? राफ्ट्स प्राचीन टाइम में आपने देखा होगा जब अर्लियर मैन थे तो क्या करते थे कि जब उसमें वहाँ तब कोई साधन नहीं होते थे तो उन्होंने लकड़ी से पहले तो एक पहिए का आविष्कार किया. उसके बाद उसको लकड़ी को फ्लैट करके फिर उसको बांध कर और एक ऐसी चीज़ बनाई उन्होंने कि जो उस पर तैरती है पानी पर, है ना, और पटिए टाइप था. अब उस पर वो एक जब उनको वहाँ पर रास्ते तो बने नहीं होते थे, नदी में का एक सिरे से दूसरे सिरे साइड जाना होता था तो वो राफ्ट का यूज़ करते थे. लकड़ियों को फ्लैट करके और उसको बांध कर और फिर उसको पानी में छोड़ते थे और उस पर बैठ कर फिर दूसरी जगह दूसरे किनारे रिवर के जाते थे. टुडे बिग शिप रन ऑन डीजल एंड स्टीम इंजन. आज जो बड़े बड़े शिप हैं वो डीजल और स्टीम इंजन से चलते हैं. दे कैरी रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और वह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड मतलब कच्चा माल और फिर तैयार माल को लाने ले जाने का काम एक जगह से दूसरी जगह करते हैं. हैवी कार्गो सच एज गुड्स, grains, raw material, and minerals, ores, and carried by ship across the ocean and seas to the different part of the world. जितना भी भारी सामान जैसे गुड्स सामान, ग्रेन्स अनाज, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल एंड मिनरल्स और खनिज पदार्थ और ये सबको आज शिप के द्वारा एक समुद्र या महासागर के रास्ते से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में लाना और ले जाना बहुत इजी हो गया है. ऑयल इज कैरिड बाय स्पेशल शिप कॉल्ड टैंकर. अब ऑयल भी हमको बाहर के देशों से यहाँ इंडिया में आता है ना, तो ये भी लाने ले जाने का काम ये एक स्पेशल शिप होता है जिसको बोलते हैं टैंकर, उसके द्वारा किया जाता है. टैंकर बड़े बड़े आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कनस्तर होते हैं, है ना, जिसमें ऑयल को भरकर फिर एक जगह से दूसरी जगह शिप के द्वारा ले जाया जाता है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये दूसरे जो साधन है ना इससे बहुत सस्ता भी पड़ता है. इसलिए बाहर के देशों में जो सामान को लाने और ले जाने का काम किया जाता है वो ज़्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है. दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट
Unlike roads and railways, water transport require no roads or tracks. रोडवेज और रेलवेज की तरह रोडवेज को किसकी जरूरत होती है? रोड्स की। और रेलवेज को ट्रैक की जरूरत होती है, पटरियों की, है ना। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसमें इस तरह की ना तो रोड की जरूरत होती है ना कोई रेलवे ट्रैक जैसे चीज की जरूरत होती है। ये केवल पानी में चलने वाले हैं और इनको सिर्फ जरूरत होती है तो एक पोर्ट की, पोर्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स। इनको सिर्फ एक पोर्ट की जरूरत होती है, मतलब एक बंदरगाह, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर शिप को खड़ा करके उस पर को सामान को उसमें लोड करना और फिर उसको उतारना, चढ़ाना और उतारना। तो पोर्ट का ही जरूरत होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कमर्शियल बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज से देखो आज क्या है, हाँ, सारी कंट्रीज का एक दूसरे कंट्रीज में व्यापार चल रहा है ना। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर हमको ऐसा, इंडिया है तो इंडिया से बाहर के सामान भी आते हैं और हमारा इंडिया का सामान बाहर भी जाता है। तो आज कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से लेन देन या बिजनेस के पर्पज से नहीं जुड़ी हुई है ना। तो हर कंट्री में बिजनेस के पर्पज से जो भी काम होते हैं उसमें बाहर से सामान लाना हो चाहे इंडिया से बाहर भेजना हो, उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं, है ना, हमारा इंडिया जो है 3 साइड से पानी से, वाटर से घिरा हुआ है। जब वाटर से घिरा हुआ है तो इसकी कोस्ट लाइन भी बहुत लंबी होगी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन इंडिया आर, इंडिया में, और फिर जब इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, 3 साइड से ये समुद्रों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो सामान लाना और ले जाना है वो समुद्र के रास्ते से ही होगा या फिर एयरवेज का यूज होता है ना। तो जो यहाँ पर समुद्र के रास्ते जब शिप से सामान लाया ले जाया जाता है तो शिप के लिए कुछ इनके तट रेखा मतलब किनारों पर पोर्ट्स बने रहते हैं, बंदरगाह बने रहते हैं। तो हमारे इंडिया में जो पोर्ट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, वो किन किन जगह पर हैं? जैसे कोलकाता, मुंबई, ये सब क्या है? समुद्र है। इनके आसपास क्या है? ये जो भी समुद्र हैं। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हल्दिया, पारादीप, कोची, विशाखापट्टनम, कांडला, मर्मगांव, न्यू मैंगलुरु एंड नवा शेवा, जितने भी ये बड़े बड़े शहर हैं, तो यहाँ पर ये बड़े बड़े बंदरगाह, पोर्ट्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये सारे शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो सामान लाने ले जाने का काम है वो शिप से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स, बड़े बड़े पोर्ट्स बने हुए हैं। इन इंडिया द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड सम अदर इंडियन रिवर्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जहाँ पर हमारे देश में ही जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने ले जाने का काम होता है तो वह इन रिवर्स के थ्रू किया जाता है। द लैगून ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैगून, अब लैगून्स क्या होते हैं? समुद्र के, क्या होता है, कई बार समुद्र का पानी जब उसकी लहरें दूर तक जाती है तो वो समुद्र से बाहर जाता है पानी, और वहाँ पर क्या होता है, एक झील टाइप बन जाती है। झील कैसी होती है कि एक बहुत बड़े एरिया में एक खड्डा सा बन जाता है और फिर वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वो एक झील का रूप, लेक का रूप ले लेती है ना। तो लगुन्स वही हैं, लेकिन ये जो झीलें हैं ये समुद्र से कनेक्ट रहती हैं, सी से कनेक्ट रहती हैं, इसलिए इसको लैगून कहा गया है। तो केरला में ऐसे बहुत से लैगून्स पाए जाते हैं जिनका यूज इन ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। मेजर सीज रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड के कुछ मेजर सी रूट्स बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप विथ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अटलांटिक रूट है जो ये वेस्टर्न यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। इट इज द बिजिएस्ट सी रूट
इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ये सबसे बिजी सी रूट है। यहाँ पर पूरे टाइम जो वाटर ट्रांसपोर्ट का आना जाना लगा रहता है। स्वेज कैनल रूट, कैनल्स मीन्स नहरें, कुछ बड़ी बड़ी नहरें भी हैं जो एक बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपस में जोड़ती हैं। तो इनमें से एक है स्वेज कैनल रूट। इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। दिस कैनल वॉज बिल्ट इन 1869, और ये जो कैनल है, ये नहर जो है, ये 1869 में बनी थी। पनामा कैनल रूट, इसी तरह एक पनामा नहर भी है जो इसका रास्ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। और द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन, ये जो पनामा कैनल है ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इट वॉज ओपन इन 1940, और यह 1914 में शुरू हुई थी। ये जो नहर है 1914 में बनकर तैयार हुई और तभी से ये स्टार्ट हुई है। रिवर्स सच एज द हंगहो इन चाइना, कुछ बड़ी बड़ी रिवर्स हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज में, है ना, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का रास्ता बनी हुई हैं, और वहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का आना जाना है और सबसे ज़्यादा यूज़ इस वाटरवेज का किया जाता है। जैसे होंगो इन चाइना, चाइना में जो बड़ी नदी है वो है होंगो। एंड राइन एंड डेन्यूब, राइन और डेन्यूब है, ये यूरोप में है। द नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो बड़ी नदियां हैं वो नाइल और कॉन्गो है। और इसी तरह द अमेजोन इन साउथ अमेरिका, अमेजोन नाम की रिवर है वो है साउथ अमेरिका। आर यूज्ड एज वाटरवेज, ये जो नहरें हैं, ये जो रिवर्स हैं, ज़्यादातर इनको वाटरवेज के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब ये वो रास्ते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से आते जाते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड दिस पार्ट, एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। Thank you and have a nice day.